आइए इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि सुबह उठने के क्या क्या फायदे हैं। बचपन से हमारी परवरिश ऐसी होती है कि हम कभी भी लक्ष्य केंद्रित होते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, यूट्यूब में भरा पड़ा है सुबह उठने के फायदे। फिर आप कहोगे कि जब यूट्यूब में सुबह उठने के बहुत सारे फायदे भरे पड़े हैं तो इस वीडियो को बनाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, जरूरत है, जरूरत ना होती तो ये वीडियो बनाते। तो इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि सुबह उठने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है, फायदा नंबर 1, कि आप अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं। अपने लिए वक्त। भागम भाग की जिंदगी में हम अपने काम धंधे में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं होता। देर से उठने से हमारा समय बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास अपने लिए वक्त होता है। अपने लिए वक्त का मतलब क्या है कि कम से कम आप मेडिटेशन जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं और आप सुबह का टाइम जब अपने आप स्वास्थ्य पे फोकस करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, तो आप देखने में स्मार्ट लगने लग जाते हैं। आपका मेंटल एटीट्यूड सही हो जाता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है। ये तमाम फायदे हैं। तो फायदा नंबर 1 है कि अपने लिए वक्त निकालें। फायदा नंबर 2, जब आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को केंद्रित कर पाते हैं, अपने लक्ष्य पे ध्यान रख पाते हैं। बचपन से हमारी परवरिश ऐसी होती है कि हम कभी भी लक्ष्य केंद्रित होते ही नहीं। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो फटाफट स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, होमवर्क करो। जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं होता है। पढ़ाई 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 पढ़ाई। हम पढ़ाई में लगे होते हैं, स्कूल आने जाने में, होमवर्क करने में। जिंदगी का उद्देश्य ही नहीं पता चलता। फिर नौकरी मिल जाती है, ये पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था। हम पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कुछ पता ही नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य के विषय में आप क्या करना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अपने मन में एक विचार लो और उस विचार को अपने मन में केंद्रित कर लो और उस विचार पे इतना ज्यादा अपना समय दे दो और उस विचार के प्रति दीवाने हो जाओ। यही लक्ष्य है। लक्ष्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप सुबह उठते हो, जल्दी उठते हो सुबह, तो आप जो है सीखने पे फोकस कर पाते हो। सीखने पे मैक्सिमम क्या होता है कि जब हमारी नौकरी लग जाती है, हम जॉब में चले जाते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं, हम बिल्कुल नहीं सीखते। और जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हो। सीखना बंद, प्रगति बंद। तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, अफर्मेशन करते हो, अगर आप सुबह जल्दी उठ करके आधा घंटा 20 मिनट बुक्स पढ़ो, आपको या जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के विषय में महारत हासिल करो, तो आपके पास वक्त मिलता है सीखने का। तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सीखने पे भी फोकस करते हैं, वो सीखने पे भी काम करते हैं। आइए, एक बार आइंस्टीन से पूछा गया कि आप चीजों को याद क्यों नहीं रख पाते, आप तो वैज्ञानिक हैं। तो आइंस्टीन ने कहा, याद करने की क्या जरूरत है। जो चीजें किताबें में लिखी हुई हैं, जिनको पढ़ा जा सकता है, उनको याद करने की क्या जरूरत है। लोग तारीख याद रखते हैं,
कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। व्हाट मीन्स, इसका मतलब क्या है? देश आजाद होने का मतलब क्या है? क्या आपको आजादी का मतलब पता है कि जब आजादी का मतलब किसे कहते हैं? लोग जेलों में बंद थे, लोगों को कोड़े पड़ते थे, आजादी के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितनी कितनी यातनाएं झेली। क्या आपको इसके बारे में पता है कि बस केवल आपको इतना पता है कि 1947 को देश आजाद हुआ? तो दोस्तों, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप सीख पाते हो 20-20 फार्मूला। 20-20 फार्मूला क्या है कि 20 मिनट व्यायाम करो, 20 मिनट मेडिटेशन करो और 20 मिनट अपने ग्रोथ के बारे में, अपने विकास के बारे में प्लानिंग करो। सोचो कि जो कोई भी काम आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आप विकास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हो, जो आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में आप प्रगति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्टूडेंट कम मार्क आने पे, जब आप कम नंबर्स आता है तो परेशान हो जाता है, माँ बाप भी उसको चिल्लाने लग जाते हैं, हल्ला मचाने लग जाते हैं। कम नंबर लाना कोई गुनाह नहीं है। कम नंबर क्यों आया इसके बारे में सोचना, समझना, जानना ये ज्यादा जरूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप इन सब विषयों पे टाइम निकाल पाते हो, समझ पाते हो। एक और सबसे बड़ा फायदा है सुबह उठने का कि आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हो। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी देखें, उनके बारे में पढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़िए। वो क्या है? वो सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका जीवन पढ़िए। विराट कोहली के बारे में पढ़िए, वो भी सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आप मार्क जुकरबर्ग के बारे में पढ़िए, वो भी जल्दी उठते हैं, जॉगिंग करते हैं सुबह उठ करके। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है, अगर आप इनके जीवन के बारे में देखिए, ये भी सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आप देखें पीवी सिंधु जो कि खिलाड़ी है, ये भी सुबह जल्दी उठती है, बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार है, कई बार हमें लगता है कि फिल्म स्टार तो पूरी रात पिक्चर बनाते होंगे, शूटिंग करते होंगे, देर तक सोते होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, अक्षय कुमार के बारे में पढ़िए, ये भी सुबह उठते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में विभिन्न क्षेत्र के लोग जो अपने क्षेत्र में बहुत कामयाब हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। अच्छी नींद आना जरूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर अपने काम में लगे रहेंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आपके दिन की शुरुआत होगी, तो जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। ये भी एक सबसे बड़ा फायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया कि आप बताइए आपकी शाम कैसे बीतती है। तो कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार 7 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद 8 बजे के अंदर अंदर हम टहल करके घर वापस आ जाते हैं। 8 बजे के बाद हम मोबाइल फोन ऑन करते हैं, कोई जरूरी मैसेज वगैरह है तो उसे कर देते हैं, और ठीक 8 बजे के बाद 9 बजते बजते हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप जमा हो जाता है। कोई भी आदमी मोबाइल फोन, लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करेगा। और 9 बजे से 10 बजे तक पहुंचते पहुंचते, मतलब मैक्सिमम 10 बजे हमारा पूरा परिवार सोने चला जाता है। 9 से 10 का जो टाइम होता है, हम फैमिली मेंबर आपस में बैठ करके बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं या गप सड़ाका करते हैं। एक सफल बिजनेसमैन की ये दिनचर्या है। लेकिन आज की डेट में आम आदमी क्या कर रहा है? 12 बजे तक, 1 बजे तक जग रहा है, मोबाइल में खेल रहा है। उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया कि हमारे पूरे परिवार का मोबाइल फोन जमा हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, सफल लोगों के बारे में एक इंटरव्यू लिया गया तो पाया गया कि सफल लोगों के 10 मंत्र क्या होते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो कामयाब लोग हैं, और कामयाब लोगों के 10 मंत्र क्या क्या हैं। तो मंत्र नंबर 1, वो आदतों में बदलाव करते हैं। दूसरी चीज, जो चीज उनको डराती है वो डर को ही डरा देते हैं, वो घबराते नहीं है। टैलेंट का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं। गलती
मल्टीटास्किंग पे वो भरोसा नहीं करते। कई बार आप टाइम मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो उसमें एक सिद्धांत दिया गया मल्टीटास्किंग, लेकिन जब सफल लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा हम मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं करते। हम जिस काम को लेते हैं, एक काम को लेते हैं, उस काम में अपना 100% देते हैं, हम कई काम एक साथ नहीं करते। तो बहुत सारे कामयाब लोग हैं जो मल्टीटास्किंग को नहीं मानते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत महत्व देते हैं, ये भी उनका एक मंत्र है। एक काम को में वो मास्टरी हासिल करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक्सपर्ट को ढूंढ रही है। काम तो सभी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर, लेकिन हर डॉक्टर उतना कामयाब नहीं है, हर वकील उतना कामयाब नहीं है। और एक मंत्र है खुद से मुलाकात करना। बहुत सारे लोग 24 घंटे अपने आप को काम में झोंक दिए हैं, वो अपने बारे में क्या है अपनी पहचान ही नहीं कर पाते। तो एक ये भी मंत्र है, अच्छी कंपनी में रहना मतलब है, कंपनी में रहने का मतलब है सकारात्मक लोगों के बीच में उठना बैठना, ये भी एक मंत्र है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी लोग सफल लोग हैं उनका एक मूल मंत्र और भी है, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति वो कोई समझौता नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ बदलना है, कहाँ चेंज करना है, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ हमारे आने वाली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।